नमस्कार दोस्तों। निक्षेपी उपनिदान अनुबंध टॉपिक पे आज हमारी तीसरी क्लास है। इसमें आज हम जानेंगे कि निक्षेपी या निक्षेप क्रेता के कर्तव्य या उत्तरदायित्व क्या होते हैं, मतलब ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेलियर। इसमें सबसे पहला है निक्षेप क्रेता को माल सपुर्द करना। मतलब निक्षेपी या जो निक्षेप क्रेता हम जिसको बोलते हैं, एक ही बात है कि उसके कर्तव्य या उत्तरदायित्व क्या है। पहला है निक्षेपी का प्रथम कर्तव्य है कि वह निक्षेपी अनुबंध के अनुसार संपूर्ण माल यथा समय निक्षेप ग्रहीता को सपुर्द कर दे। माल की सपुर्दगी जिस भी प्रकार की हो सकती है, जैसा अपन ने पीछे पढ़ा था कि भौतिक, वास्तविक अथवा सांकेतिक किसी भी रीति से की जाती है। दूसरा है माल के दोषों को प्रकट करना। निक्षेपी का प्रमुख कर्तव्य है कि वे उसे निक्षेप किए जाने वाले माल के उन समस्त दोषों अथवा त्रुटियों को प्रकट कर देना चाहिए जिसकी उन्हें जानकारी है। उसे माल के ऐसे दोषों को भी प्रकट करना चाहिए जिनसे माल के उपयोग में महत्वपूर्ण रूप से बाधा उत्पन्न हो सकती है अथवा निक्षेप ग्रहीता को असाधारण जोखिम में डाल सकते हैं। यदि वह जानबूझकर ऐसे दोषों को छिपाता अथवा प्रकट नहीं करता है तो इन दोषों के लिए निक्षेप ग्रहीता को उत्पन्न होने वाली हानि के लिए निक्षेपी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। फिर है आवश्यक व्ययों का भुगतान या पुनर्वहन करना। यदि निक्षेप ग्रहीता को कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है तो निक्षेपी निक्षेप ग्रहीता द्वारा किए गए सभी आवश्यक व्ययों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। यह ध्यान रहे कि निक्षेपी किसी भी दशा में निक्षेप ग्रहीता द्वारा किए गए खर्च का पुनर्भुगतान करेगा। नेक्स्ट है असाधारण व्ययों का भुगतान करना। असाधारण व्यय से तात्पर्य है कि सशुल्क निक्षेप की दशा में निक्षेपी का कर्तव्य है कि वह उन समस्त असाधारण व्ययों का भुगतान करे जो निक्षेपित वस्तु के संबंध में निक्षेप ग्रहीता द्वारा किए गए हैं। किंतु यदि निक्षेप ग्रहीता की असावधानी के कारण निक्षेपित वस्तु के लिए कोई साधारण व्यय करना पड़ता है तो उसको चुकाने के लिए निक्षेपी को बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है निर्दिष्ट अवधि अथवा उद्देश्य के पूरा होने से पहले वस्तु मांगने पर क्षतिपूर्ति करना। सशुल्क निक्षेपी की दशा में यदि निक्षेपी अथवा निर्धारित अवधि या उद्देश्य से पूर्व ही निक्षेपित वस्तु मांगता है तो उसे सभी परिस्थितियों में निक्षेप ग्रहीता की क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। और यदि निक्षेप निःशुल्क है तो निक्षेपी किसी भी समय अपनी निक्षेपित वस्तु को मांगने का अधिकार रखता है, चाहे वस्तु किसी निश्चित उद्देश्य अथवा समय के लिए क्यों नहीं दी गई हो। किंतु यदि निक्षेप ग्रहीता ने ऐसी वस्तु को निश्चित उद्देश्य या अवधि के लिए प्राप्त करके कोई कार्य प्रारंभ कर दिया और ऐसी वस्तु लौटानी पड़ती है तो निक्षेपी निक्षेप ग्रहीता को उसकी हानि की पूर्ति करनी पड़ेगी जो उस वस्तु से लौटाने पर लाभों की तुलना में अधिक होगी। नेक्स्ट है दूषित अधिकारों की दशा में क्षतिपूर्ति करना। यदि कोई व्यक्ति दूषित अधिकारों के अंतर्गत, दूषित का मतलब है जैसे उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट या मिथ्या वर्णन के अंतर्गत प्राप्त वस्तु का निक्षेप करता है तो ऐसा निक्षेपी उन सभी हानियों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है जो निक्षेप ग्रहीता को उसके दूषित अधिकारों के कारण उठानी पड़ती है। नेक्स्ट है निक्षेप ग्रहीता को पारिश्रमिक या शुल्क चुकाना। निक्षेपी को निक्षेप ग्रहीता का उचित या निश्चित किया हुआ पारिश्रमिक या शुल्क जो कोई भी है चुका देना चाहिए। फिर है माल पुनः प्राप्त करना या उसकी व्यवस्था करने का निर्देश देना। प्रत्येक निक्षेपी को अनुबंध शर्तों के अनुसार निर्धारित उद्देश्य अथवा समय के पूरा होने पर माल की पुनः सपुर्दगी प्राप्त करने की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि वह माल किसी अन्य व्यक्ति को सौंपना है तो इस आशय का निर्देश यथा समय निक्षेप ग्रहीता को दे देना चाहिए कि उसे किस अवधि में और कब वो माल किसी और को सौंपना है। नेक्स्ट है माल की सपुर्दगी प्राप्त न करने पर क्षतिपूर्ति करना। यदि निक्षेपी अपने माल की उचित समय पर सपुर्दगी नहीं लेता है अथवा उसकी व्यवस्था का निर्देश नहीं देता है तो उसे निक्षेप ग्रहीता की क्षतिपूर्ति करनी होगी। जैसे कि रेलवे स्टेशन या अमानती सामान गृह में वाहन रखे स्टैंड में एक निश्चित समय तक माल या वस्तु की सपुर्दगी नहीं लेने पर अतिरिक्त शुल्क के साथ साथ कभी कभी क्षतिपूर्ति के लिए कुछ राशि का भुगतान भी करना पड़ता है। जैसे हम कपड़ों की ड्राइक्लिंग कराते हैं तो वो प्राय अपनी रसीद के पीछे एक शर्त ये भी जोड़ देते हैं कि निश्चित अवधि तक कपड़ों की सपुर्दगी न लेने पर उनका कोई दायित्व नहीं होगा। फिर है निक्षेपी के अधिकार। जो अभी हमने देखा वो तो थे कर्तव्य। फिर है निक्षेपी के अधिकार।
निक्षेपी के अधिकार में है निक्षेप ग्रहीता की उपेक्षा से हुई हानि की पूर्ति करवाना। निक्षेपी का प्रथम अधिकार ये कहा जा सकता है कि वह निक्षेप ग्रहीता की उपेक्षा से हुई हानि की क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। उपेक्षा से हानि का तात्पर्य है कि निक्षेप ग्रहीता द्वारा माल की उचित देखभाल न करने से माल का नष्ट होना अथवा किसी अन्य प्रकार से माल को क्षति पहुंचाना। दूसरा है शर्तों के विरुद्ध कार्य करने पर निक्षेप अनुबंध को समाप्त करना। यदि निक्षेप ग्रहीता निक्षेप अनुबंध की शर्तों के विरुद्ध कार्य करता है तो निक्षेपी को यह अधिकार है कि वह उस निक्षेप अनुबंध को समाप्त कर दे। नेक्स्ट है शर्तों के विरुद्ध कार्य करने से उत्पन्न हानि की पूर्ति। यदि निक्षेप ग्रहीता निक्षेपित वस्तु का निक्षेप की शर्तों के विरुद्ध प्रयोग करता है तथा उससे उस वस्तु अथवा निक्षेपी को कोई हानि या क्षति होती है तो निक्षेपी को ऐसी क्षतिपूर्ति करवाने का अधिकार है। निःशुल्क निक्षेप को समाप्त करना। एक निक्षेपी बेलियर को यह अधिकार है कि वह निःशुल्क निक्षेप अनुबंध के अंतर्गत दी गई वस्तु को किसी भी समय प्राप्त कर सकता है। यद्यपि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है कि जिसमें निक्षेप ग्रहीता की क्षतिपूर्ति भी करनी पड़ सकती है। फिर है माल को वापस प्राप्त करने का अधिकार। निक्षेपी अनुबंध के अंतर्गत दिया गया माल निश्चित उद्देश्य या अवधि की समाप्ति के बाद पुनः प्राप्त करने का यह निक्षेपी का अधिकार है। नेक्स्ट है माल वापस न करने से होने वाली क्षति की पूर्ति। यदि निक्षेप ग्रहीता निक्षेप की निश्चित अवधि अथवा उद्देश्य समाप्त होने के बाद भी माल नहीं लौटाता है तो इस अवधि या उद्देश्य को पूरा करने के बाद माल में होने वाली किसी भी क्षति अथवा माल के खोने पर मूल्य की क्षतिपूर्ति करवाने का अधिकार निक्षेपी का होगा। नेक्स्ट है वृद्धि या लाभों को प्राप्त करना। निक्षेपी का एक अधिकार यह भी है कि वह अपने निक्षेपित माल में हुई वृद्धि या लाभों को प्राप्त कर सकता है यदि निक्षेप अनुबंध में कोई विपरीत बात नहीं कही गई है। मान लीजिए जैसे कि ये वृद्धि से तात्पर्य है कि अपने कुछ जानवर जैसे किसी को हम सौंपते हैं और कुछ अवधि के बाद वापस लेते हैं, यदि वहाँ कोई नया बछड़ा या बकरी जैसे जानवर है इनमें कोई नया बच्चा पैदा हो जाता है तो वह उसे प्राप्त करने का अधिकार भी रखता है। फिर है माल को अलग करवाने का अधिकार। यदि निक्षेप ग्रहीता ने निक्षेपी के माल को अपने माल में मिला लिया है तो निक्षेपी को वह अपने माल को अलग करवाने का अधिकार होगा। निक्षेप ग्रहीता ने माल निक्षेपी की सहमति से मिलाया है तो निक्षेपी उस माल में से अपने माल के अनुपात में अधिकारी होगा। यदि निक्षेप ग्रहीता ने अपनी स्वेच्छा से किंतु निक्षेपी की सहमति के बिना अपने माल को निक्षेपी के माल मिला दिया तो निक्षेपी को माल अलग अलग करने का अधिकार होगा। वह किसी प्रकार का शुल्क देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि निक्षेप ग्रहीता स्वेच्छा से अपना माल निक्षेपी के माल में मिला देता है तो उसे अब अलग नहीं किया जा सकता तो निक्षेपी को उसके संपूर्ण माल की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा। ये थे इनके अधिकार। अब है निक्षेप। अभी हमने पढ़ा बेलियर के, अब है बेली के। जो निक्षेप ग्रहीता है उसके कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व। माल के अप्रकट दोषों से उत्पन्न हानि की पूर्ति। यदि निक्षेपी ने माल के दोष को प्रकट नहीं किया है तो निक्षेप ग्रहीता को उन सब हानियों की पूर्ति निक्षेपी से प्राप्त करने का अधिकार है जो ऐसे माल के दोष से उत्पन्न हुई है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि निःशुल्क निक्षेपी की दशा में निक्षेप ग्रहीता निक्षेपी के ऐसे दोषों से उत्पन्न हानियों के प्रति तभी दायी होगा जब उन दोषों का ज्ञान उसको स्वयं को हो। फिर है माल की, जैसे पहला है माल की उचित देखभाल करना। प्रत्येक निक्षेप ग्रहीता का कर्तव्य है कि वह माल की उचित देखभाल करे, चाहे निःशुल्क या सशुल्क है अथवा निःशुल्क। सभी स्थितियों में निक्षेप ग्रहीता को माल की उतनी ही सावधानी से देखभाल करनी चाहिए जितनी कि समान परिस्थितियों में साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति उतनी ही मात्रा, गुण अथवा मूल्य में अपने माल की करता। दूसरा है देख रेख में उपेक्षा करने पर क्षतिपूर्ति करना। यदि कोई निक्षेप ग्रहीता किसी निक्षेपित वस्तु की देख रेख करने में उपेक्षा करता है तो ऐसी उपेक्षा से माल खोने अथवा नष्ट होने पर निक्षेप ग्रहीता को निक्षेपी की क्षतिपूर्ति करनी होगी। यदि निक्षेप ग्रहीता ने नौकर की उपेक्षा से भी निक्षेपित वस्तु को क्षति पहुंची है तो भी निक्षेप ग्रहीता को क्षतिपूर्ति करनी होगी। फिर है निक्षेपी की शर्तों के विरुद्ध कार्य न करना। निक्षेप ग्रहीता का यह भी कर्तव्य है कि वह निक्षेप की शर्तों के विरुद्ध कार्य न करें। यदि वह निक्षेप की शर्तों के विरुद्ध कार्य करेगा तो निक्षेप की इच्छा पर ऐसे निक्षेप अनुबंध व्यर्थनीय हो जाएंगे। नेक्स्ट है अनधिकृत उपयोग
की क्षति की पूर्ति। यदि कोई निक्षेप ग्रहीता निक्षेपित वस्तु का निक्षेप शर्तों के विरुद्ध उपयोग करता है तो उसे उस वस्तु की क्षति पहुंचती है, तो निक्षेप ग्रहीता ऐसी क्षति की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है निक्षेप के माल को अपने माल में नहीं मिलाना। निक्षेप ग्रहीता का कर्तव्य भी है कि उसे निक्षेपी के माल में अपने माल को नहीं मिलाना चाहिए, किंतु यदि माल को अपने माल में मिला दिया जाता है तो माल निक्षेपी की सहमति से मिलाया जाता है, तब तो वो निश्चित अनुपात में उसको हित होगा जो उसको लौटाना होगा, और सहमति के बिना मिलाया जाता है तो फिर यदि निक्षेपी को किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसका भुगतान करना होगा। फिर है माल लौटाना। निक्षेप ग्रहीता का एक आधारभूत कार्य माना जाता है कि उसे निक्षेप की अवधि समाप्त होने अथवा उद्देश्य पूरा होने के बाद तत्काल स्वतः निक्षेपी के बिना मांगे माल लौटा देना चाहिए। मतलब जिस उद्देश्य के लिए वो माल लिया गया था, अगर वो उद्देश्य पूरा हो गया है तो बिना उनकी पूछे, उनसे बिना उनके मांगे वो माल वापस लौटा देना चाहिए, या अथवा उनके निर्देशानुसार उस माल की व्यवस्था कर देनी चाहिए। माल नहीं लौटाने पर क्षतिपूर्ति का दायित्व। यदि निक्षेप ग्रहीता निश्चित उद्देश्य पूरा होने पर अथवा निश्चित अवधि के समाप्त होने पर भी माल नहीं लौटाता है तो इसके बाद माल में होने वाली प्रत्येक क्षति, कमी अथवा माल के खोने के लिए निक्षेप ग्रहीता स्वयं उत्तरदायी होगा। फिर है वृद्धि अथवा लाभों को वापस करना। अगर निक्षेप ग्रहीता के पास माल है तो अगर उसमें किसी प्रकार की वृद्धि हो जाती है और उसके लिए कोई विपरीत अनुबंध नहीं है तो निक्षेप ग्रहीता का एक कर्तव्य है कि वह वस्तु में हुई वृद्धि अथवा लाभों को लौटा देगा। नेक्स्ट है किसी भी सहस्वामी को माल लौटाना। यदि माल के अनेक सहस्वामी हों तो निक्षेप ग्रहीता किसी विपरीत ठहराव के अभाव में किसी भी सहस्वामी को अथवा उसके निर्देश के अनुसार माल लौटा सकता है। इस हेतु सभी सहस्वामियों की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। फिर है विपरीत स्वामित्व न जमाना। विपरीत स्वामित्व से तात्पर्य है कि निक्षेप ग्रहीता का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह माल को निक्षेप ग्रहीता के रूप में अपने अधिकार में बनाए रखे, न कि स्वामी के रूप में। उसे अपनी इच्छा से किसी भी अन्य व्यक्ति को माल हस्तांतरित नहीं करना चाहिए, ना ही उसे बेचना चाहिए, वो ऐसा नहीं कर सकता है। अब है निक्षेपी के अधिकार। जैसे अपन ने देखा था अभी माल के प्रकट दोषों में कि कोई भी जो निक्षेपी ने है वो माल के प्रकट नहीं किया है दोष को, और निक्षेप ग्रहीता को उन सब हानियों की पूर्ति निक्षेपी से करवाने का अधिकार है जो ऐसे माल के दोष से उत्पन्न हुई है। फिर है माल का अधिकृत उपयोग करना। निक्षेप ग्रहीता को माल का निक्षेप की शर्तों के अनुसार ही उपयोग करने का अधिकार होता है। मतलब जिस उद्देश्य से वो माल लिया गया है उसके अलावा अन्य किसी कार्य या उद्देश्य के लिए माल का उपयोग नहीं किया जा सकता। फिर है निक्षेपी की सहमति से माल को मिलाना। यदि निक्षेपी और निक्षेप ग्रहीता का माल एक जैसा है या समान प्रकृति का है या नहीं है तो भी वह अगर माल को अपने माल में मिलाता है तो उसके लिए उसे निक्षेपी की सहमति की आवश्यकता है। फिर है आवश्यक व्यय को प्राप्त करने का अधिकार। यदि निक्षेप ग्रहीता को निक्षेपी अनुबंध के अंतर्गत कोई पारिश्रमिक अथवा शुल्क नहीं मिलता है तो उसे निक्षेपित वस्तु के संबंध में किए गए सभी आवश्यक व्यय प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट है निक्षेपी के अधिकारों में कमी से उत्पन्न हानि की पूर्ति। यदि निक्षेप ग्रहीता को निक्षेपी के अधिकारों में कमी के परिणाम स्वरूप किसी प्रकार की हानि हो जाती है तो वह उस हानि की पूर्ति करवाने का अधिकार रखता है। फिर है किसी भी सह निक्षेपों को माल को सौंपने का अधिकार। एक निक्षेप ग्रहीता को अधिकार है कि वह किसी भी सह निक्षेपी को माल सौंप सकता है अथवा किसी एक सह निक्षेपी के निर्देशानुसार किसी को माल सौंप सकता है, लेकिन यदि इसके विपरीत कोई अनुबंध है तो उस अनुबंध के अनुसार ही उसे माल लौटाना होगा। फिर है माल पर दूषित स्वामित्व की दशा में सद्भावना से माल लौटाने का अधिकार। या माल यदि निक्षेपी का माल अच्छा स्वामित्व नहीं है और निक्षेप ग्रहीता ने निक्षेपी को अथवा उसके निर्देशानुसार सद्विश्वास से माल लौटा दिया है तो वह माल के स्वामी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। अन्य व्यक्ति के स्वामी होने पर माल को रोकने का अधिकार। यदि निक्षेपी के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति आकर निक्षेप ग्रहीता से निक्षेपित माल पर दावा करता है तो वह न्यायालय को माल रोकने तथा वास्तविक स्वामी के निश्चित करने की प्रार्थना कर सकता है। नेक्स्ट है ग्रहणाधिकार। निक्षेप ग्रहीता को अपने पास निक्षेपित माल तब तक रोकने का अधिकार होता है जब तक कि निक्षेपी उस वस्तु के संबंध में बकाया आवश्यक खर्चे
असाधारण व्यय अथवा पारिश्रमिक शुल्क का भुगतान नहीं कर देता। यहाँ ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि निक्षेप ग्रहीता को विशिष्ट ग्रहणाधिकारी होता है, सामान्य ग्रहणाधिकार नहीं होता। फिर है तृतीय पक्षकार के विरुद्ध अधिकार। यदि कोई तृतीय पक्षकार अथवा अन्य व्यक्ति दोषपूर्ण रूप से निक्षेप ग्रहीता को उसके पास निक्षेपित माल को उपयोग में लेने अथवा अधिकार में रखने से वंचित करता है अथवा हानि पहुंचाता है, तो ऐसे निक्षेप ग्रहीता को वे सभी उपचार प्राप्त होंगे जो ऐसी वस्तु के स्वामी को सामान्य परिस्थिति में प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में निक्षेप ग्रहीता अथवा निक्षेपी किसी तीसरे पक्षकार के विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है। क्षतिपूर्ति की राशि में हिस्सा प्राप्त करना। यदि तृतीय पक्षकार द्वारा निक्षेपित वस्तु के अधिकार अथवा उपयोग में किसी प्रकार की अड़चन पैदा करने के परिणाम स्वरूप उस पर कोई वाद प्रस्तुत किया जाता है और वाद के अंतर्गत किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि मिलती है, तो निक्षेप ग्रहीता अथवा निक्षेपी को अपने अपने हितों के अनुसार हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होगा। ये थे निक्षेपी और निक्षेप ग्रहीता के अधिकार।